देखिए साहब, मैंने जो जो क्वेश्चन लिखे थे मैं आपके सामने लिख देता हूं। dx डिवाइड बाई x माइनस 1 की पावर 3/4 और x प्लस 2 की होल पावर 5/4। एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा था dx डिवाइड बाई x माइनस पे इंटू x माइनस क्यू। ठीक है। अच्छा, dx डिवाइड बाई 2.dx डिवाइड बाई 2 प्लस 2 माइनस x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस x अपॉन 2 प्लस x डॉट dx। राइट है भाई? पावर में कुछ आ रहा क्या? ये 5/4 था और वो 3/4 था, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसे है हमारे लिए। ठीक है। फिर भी क्योंकि आप पिछले वाले से मिला नहीं पाओगे तो आपको नया क्वेश्चन लगेगा। एनीवे, सब एक जैसा है। करूं? मैंने आपको ये बताया था कि अगर फंडा क्या है, फंडा ये है कि अगर अपने को पता चल गया ना ये 5/4 प्लस 3/4 का सम कितना आ रहा है 2। ठीक है। तो किसी एक की डिग्री, किसी एक ब्रैकेट की डिग्री, बस डिग्री 2 कर दो। बस किसी एक को कह दो यार तुम दोनों मिलकर कब तक 2 देते रहोगे, जा तू ही 2 हो जा बस। ठीक है, छोड़ दे बाजी। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको पता है ना 2 बनाने के लिए, जैसे इस x प्लस 2 की होल पावर 5/4 है, अगर आप इसकी डिग्री को 3/4 सॉरी, अगर इसकी डिग्री 3/4 है तो इसको 2 बनाने के लिए आप x प्लस 2 की होल पावर 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों की डिग्री जोड़ करके 2 हो जाएगी। लेकिन अगर आपने x प्लस 2 की होल पावर 5/4 अपने घर से मल्टीप्लाई किया तो वो आपको डिवाइड भी करना पड़ जाएगा। सही है ना भाई? तो आपने अपनी तरह से x प्लस 2 की होल पावर 5/4 जानबूझ के इधर डिवाइड कर दो। इससे क्या होगा, आप ये कैरी करोगे आगे से कि ये लिखा हुआ है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 की होल पावर कितना 5/4 और x प्लस 2 की होल पावर कितना 3/4 सॉरी 2 सॉरी, है ना भाई? डॉट dx। फिर क्या करना था, किसी को याद है? किसको टी मान लो? जिसको 2 बनाया है उसके पास वाले को, जो भी लिखा है ना x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 को टे मानिएगा। टे मानने के बाद किससे डिफरेंशिएट करेंगे? इसको किससे डिफरेंशिएट करेंगे? u बाई वी से। याद है आपको u बाई वी से? u बाई वी से जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 साइलेंट, x का डेरिवेटिव माइनस, फिर x माइनस 1 साइलेंट, x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 डॉट dx बराबर dt। x और x 2 और 1 3 नीचे चला जाएगा, यहां रह जाएगा dx डिवाइड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय 3। इसका मतलब ये कि ये जो यहां से लेकर के यहां तक की पार्टी है ये हट जाएगा और इसके जगह dt बाई 3। तो ये 1/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में ऊपर आ जाएगा dt, नीचे t के पावर 5/4। आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आईआईटी या एग्जामिनेशंस भी बहुत देते हैं। ये आईआईटी का क्वेश्चन है। आईआईटी ने मैं आपको दिखाया भी था, बहुत कम क्वेश्चन दिए, राइट है? तो उसके बावजूद भी अगर आईआईटी किसी एक चीज पे मेहरबानी करता है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, यार इसी फील्ड में क्यों आया, ये दिमाग रखना पड़ता है। आपको पता है, आपको शायद दिख रहा होगा कि ये dx डिवाइड बाय x माइनस पी की पावर, सोचो x माइनस पी की कुल पावर कितनी है 3/2, हाफ इधर से और 1 इधर से, तो कितना लिख दो 3/2। अच्छा जल्दी से बता दो x माइनस क्यू की पावर कितनी है 1/2। दोनों का सम कितना है? और मैंने कहा था जब सम 2 हो तो किसी एक की डिग्री 2 कर दो। अगर मैं इसके डिग्री को 2 करना चाहता हूं किसी भी एक की, तो मैं क्या करूं, x माइनस क्यू की पावर किससे मल्टीप्लाई करूं 3/2, क्योंकि 1/2 को 3/2 और चाहिए, और इधर भी x माइनस क्यू की पावर 3/2। क्या कहते हो, समझ में आ गया? फिर अब की बार इसको टी मानोगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छा अब क्वेश्चन ये उठता है और ये पास वाला dt में चला जाएगा, वो आप मेंटेन कर लोगे, दैट आई नो वेरी वेल, क्योंकि जिस दिन आप करने पे आओगे अच्छे से कर दोगे। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। इसके बाद के सर ये क्या चीज है, ये एक्चुअल में चालाकी है, गौर से देखेगा। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट है भाई? अच्छा, और ये लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स के होल पावर 1/3। क्या आपको ये क्वेश्चन ऐसा दिखा? ये जो ऊपर है बेसिकली उसे पूरी तरह नीचे ले जाइए, ये क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा।
और ऐसा दिखेगा तो आप में से कितने लोगों को पता है कि ये तो आधा काम कर चुका है उल्टा? क्या पता है क्या करूं अगले स्टेप में? किसे टे मान लूं? इस पूरे पार्टी को टे मान लो। तो अगले स्टेप में मैं टो प्लस एक्स अपॉन टो माइनस एक्स को क्या मानूंगा? टे मानूंगा। और ये जरूर मेरा कुछ ना कुछ भला कर देगा। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्या आपको लगता है कर लेंगे? तो एक बार आपको देखने की जरूरत है कि बस क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा लिखना है। लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ये आपकी कॉपी के अंदर जहां भी एक एक लाइन में अटकाना है और कुछ करना नहीं है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब होता है आपको अपनी कैलकुलेशन पार्ट पे शक है, वो आप पहले 10-15 क्वेश्चन में निकाल लो, बस उसके बाद बार बार मत निकाला करो। हाँ भाई, मैंने टिग्नोमेट्री में आपको दोबारा याद दिला दूं, मैंने आपको 5 प्रकार कराए थे। याद है? सिंपल क्वेश्चन याद है आपको? सिंपल क्वेश्चन, साइन की पावर m, कॉस की पावर n वाले क्वेश्चन जिनमें m और n का सम या तो इवन है या 2 है। याद है? एक मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे जिनमें sin x की डिग्री 1 है नीचे, जिनमें दूसरे कराए थे जिसमें sin x और cos x की डिग्री 2 है। ठीक है, ये कुल मिलाकर के 4 प्रकार के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अब मैं आ रहा हूं कैटेगरी नंबर 5 पे। ठीक है, जानबूझ करके मैंने उस समय लिखे नहीं थे। टाइप 5 ऑफ, ठीक है, टिग्नोमेट्री फंक्शन। और ये जो भी हम पढ़ेंगे 5 प्रकार, ये बहुत 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 काम का है। ठीक है, ये 2 जगह बहुत काम का है। पहली जगह बोर्ड में और दूसरी जगह, ठीक है, कंपटीशन में। दोनों ही जगह पे इक्वली फोर्सफुल है ये। इसको मैंने जानबूझ के उधर नहीं दिखाया अपने फ्लो चार्ट में। पहले आप पिछले वाले से मुक्ति पा लें। अपनी बोतल खत्म हो गई क्या? पिछले वाले से मुक्ति पा लें, फिर चलते हैं। ठीक है, खटाखट बोले करूं? इसकी फोटो पहचान लीजिएगा, जान लीजिए इस अपराधी को, इसने आपकी जिंदगी में बहुत हवा क्रिएट किया है। a sin x प्लस b cos x अपॉन में c sin x प्लस b cos x। ऊपर साइन या कॉस में कोई हो ना हो, लेकिन नीचे a sin x प्लस c sin x प्लस d cos x जैसी फोटो मिलेगी। ये या इसका छोटा भाई और है दुनिया में, a की पावर x b a की पावर माइनस x अपॉन में c a की पावर x प्लस d a की पावर माइनस x। ठीक है, खास है एकदम, याद रखना, एकदम खासम खास है। ठीक है, पहचान लेना आप। करूं मत? रेडी? इसमें करना क्या है? ये थोड़ा अलग तरह का खेल है। इसमें जो आपका न्यूमरेटर है ना, इस तरह के क्वेश्चन में, इसमें जो आपका न्यूमरेटर है उसको हमेशा लैम्डा इंटो में डिनोमिनेटर प्लस म्यू इंटो में डिनोमिनेटर का डैश लिख लें। और हर बार न्यूमरेटर को ऐसा लिख करके ऐसा लिखें। फर्स्ट स्टेप। सेकंड, कंपैरिजन से लैम्डा म्यू फाइंड करें। कंपैरिजन कीजिए, लैम्डा म्यू फाइंड आउट कीजिए। तीसरी बात, जब आप लैम्डा और म्यू फाइंड आउट कर लें, ठीक है ना, न्यूमरेटर को, ठीक है, न्यूमरेटर को लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर के डैश से सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूट कर दें माने हटा दें। कहानी पकड़ में आई आपको? नहीं आई पकड़ में, लेकिन आपको स्टेप पकड़ में आ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हिंदी में लिखे क्योंकि मैंने, राइट है। अब जरा इसके क्वेश्चंस पे आता हूं। क्वेश्चन मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लो वैसे तो, ठीक है, जो आप बोलोगे वैसा लिख सकता हूं मैं, उसको सॉल्व कर सकता हूं, मुझे पता है ये सॉल्व हो जाते हैं इजीली, राइट है। फिर भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरह चल रहा हूं। क्वेश्चन मेरे पास में जो अवेलेबल है, जरा फोटो देख के पहचानो कि आप पहचान गए क्या? हाँ सीरियसली सर ये वही है। देखो जरा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में नीचे दे रखा 3 sin x प्लस 2 cos x। क्या पहचान गए? कोई बताएगा? ए बी की वैल्यू बोलो, चलो पहचान गए तो। ए और बी की वैल्यू, सी और डी की 3 और 2, पकड़ गए ना बात। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में जैसे ही आपको ये मिले, अच्छा कोई जरूरी नहीं है कल को सिर्फ cos x भी हो सकता था ऊपर, सिर्फ sin x भी हो सकता था ऊपर, लेकिन नीचे लफड़ा नहीं करेगा, नीचे पूरा देगा हमेशा, साइन भी और cos भी।
आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे सही है ना? अब जरा इसको देख के समझना, मैंने क्या सीखा, पहले देखो तो सही, सीखोगे नहीं तो क्या मतलब है, बेकार है, धूल है, तो बेकार है ऐसा पेन ऐसी कॉपी, लिख लेना। मैं ऐसा बोर्ड तो नहीं लेके जाता हूँ रोज, ठीक है? अरे पिछली बार लिखे तो अब तक डरे क्यों आप? ये अगर बाय द वे क्वेश्चन पे चले, है ना? हाँ भाई, ये आपका न्यूमरेटर है, आप जानते हैं, आपने न्यूमरेटर लिखा, मैंने क्या लिखा, sin x प्लस इक्वल टू में, फिर मैंने लैम्डा इनटू में क्या लिख रखा बोलो, डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 3 sin x प्लस 2 cos x। आगे क्या लिखा, प्लस म्यू की जगह तो म्यू आएगा, और आगे डिनोमिनेटर का डैश का मतलब होता है, तो आप बताओ 3 sin x का, अरे 3 cos x, इसका -2 sin x, राइट है ना भाई? अच्छा, अब जल्दी से सोच के जवाब देना, सिर्फ अकलमंद बच्चे जवाब दें। sin x के राइट साइड में कितने लोग हैं? 2, एक ये रहा, एक ये रहा, हाँ या ना? जल्दी से सोच के जवाब दो, sin x का कोफिशिएंट क्या क्या है? sin x का कोफिशिएंट 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू, ये बात समझ में आ रही है आपको? sin x का राइट साइड में कोफिशिएंट है 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू, और लेफ्ट साइड में sin x का कोफिशिएंट 1। अगर ये दोनों बराबर हैं तो सब बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूं कितना, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू बेटा, तू कितना है? 1 है। बात समझ में आई आपको? अच्छा, इधर से देखा जाए cos x का कोफिशिएंट बोलो, 2 लैम्डा और प्लस 3 म्यू, बराबर में कितना है भाई? 1। अब मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? वही स्टेप 2 है, कंपेयर कीजिए और लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालिए। तो आपने यहां तक क्या लिखा, स्टेप 1, ये पहला स्टेप हुआ, स्टेप 2 यहां से स्टार्ट होता है ना भाई? अब सॉल्व करा जा सकता है, कैसे सॉल्व करा जा सकता है? इसकी किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से, और इसकी 2 से। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी फोटो कैसे आ जाएगी बोलो, 9 लैम्डा माइनस के अंदर कितना, 6 म्यू इज इक्वल टू 3। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा प्लस 6 म्यू इज इक्वल टू 2। अगर मैं ऐड करता हूं तो कटक, आप बोलो जरा इन दोनों का, लैम्डा इज इक्वल टू 5/13, बोलो ना, सही है? अरे बोलो सही है ना? बोलो सही है। अच्छा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/13। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू 5/13, प्यारे से लैम्डा में रख दूं, यहां पे रखते 10/13, 10/13, 10/13, 10/13, आया ना? इस 10/13 को उधर भेज दूं, 3/13, 3/13, 3/13, तो म्यू की वैल्यू 1/13, 3/39, 1/13, आया ना? 3 से 3 कट गया। अरे श्योर करना भाई, एक से हमें कोई चमत्कार तो नहीं करके, एक मिनट, लैम्डा इज इक्वल टू 5/13, ठीक है। ये कितना हो गया, 10/13, 10/13 उधर गया, 1 माइनस 10/13, 3/13, 3/13 में 3 और गया, 3 से 3 कट गया, म्यू इज इक्वल टू 1/13, जो है ना? अच्छा, लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई। अच्छा, लैम्डा और म्यू की वैल्यू आने के बाद तीसरे नंबर पे न्यूमरेटर को इससे सब्स्टिट्यूट कर दो। किसमें सब्स्टिट्यूट कर दो? क्वेश्चन में। अब समझना, क्वेश्चन आपने उठाया आई, इंटीग्रेशन में नीचे कोई फर्क नहीं करना, न्यूमरेटर को हटाना है, आप डिनोमिनेटर को थोड़ी नहीं छोड़ोगे। 3 sin x प्लस 2 cos x। अच्छा, जो न्यूमरेटर है उसकी जगह आप लिख रहे हो लैम्डा, माने इस पूरे की जगह लैम्डा इनटू ये सब लिख रहे हो। ये देखो, ये पूरी पर्ची आप इसकी जगह लिख रहे हो, इसकी जगह दिख रहा है आपको, इसकी जगह आप ये सब लिख रहे हो। अगर मैं ये लिखता हूं तो ये लैम्डा इंटू में कितना, 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस म्यू इंटू 3 cos x माइनस 2 sin x, कर सकता हूं कि नहीं? लेकिन मैं तो एक बात और भी जानता हूं, आप भी जानते हो शायद, आपके पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू पड़ी है, फिर क्यों लैम्डा और म्यू लिखा था? क्यों ना लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट कर दी जाए? क्या कहते हो, कर दो? अगर मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट करता हूं तो आपको पता है लैम्डा की वैल्यू कितनी भाई लोगों, 5/13, और म्यू की वैल्यू 1/13। अब एक और बात बताओ, ये नीचे वाला किसके नीचे है, इसके के उसके? तो ये दो इंटीग्रेशन अलग अलग कर दूं, जैसे मैं इसके नीचे लगाऊंगा ये और ये, तो कितना रह जाएगा, 5/13 dx, बोलो ना? अच्छा बताओ, ये 1/13, जिस दिन इसके नीचे जाएगा 1/13 विल कम आउट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अच्छा, ऊपर की तरफ कितना रह जाएगा, 3 cos x माइनस 2 sin x, अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा बोलो, 3 sin x प्लस 2 cos x डॉट dx। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि अगर मैं इसे टे मानो, ऊपर वाला dt/t का ln t का आंसर बोल लो
अरे ln t का ln t कौन है? 3 sin x प्लस 2 cos x। नहीं है बात समझ में? और ऊपर वाले का आंसर हो जाएगा 5/13 x प्लस c। क्या मुश्किल है? कहानी पकड़ में आई? अब आप में से कितने लोगों को ये वाली कहानी भी पकड़ में आ गई कि बहुत ध्यान से सोचना कि आप में से कई लोग मेरे से जो डिस्कस करना चाह रहे थे, कहाँ शीट किधर गई? अभी थोड़ी देर पहले अपन शीट डिस्कस कर रहे थे। हाँ ठीक है, आप कॉपी करना चालू करना, मैं बीच में आपको टोक लूंगा एक बार। ये कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि थोड़ी देर पहले किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन पे रोका था, 4e⁻x प्लस 6e⁻x बटे के अंदर 9e⁻x माइनस में 4e⁻x। क्या कहते हो, ये इस फोटो से मिलता जुलता है कि नहीं है? कर सकते हैं आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल करके कर लेना, है ना? ये आपका काम है। मैं और दूसरे क्वेश्चन कराऊंगा इससे बेहतर वाले। इस फॉर्मुलेशन को कि a sin x plus b cos x को नीचे डिवाइड करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को, और c और d को नीचे डिवाइड करते हैं 100। इसको सॉल्व नहीं करना आपको, मैं सिर्फ लिख रहा हूं इसलिए ताकि आने वाले टाइम में अपन इसके ऊपर भी बात करें। जल्दी आ जाओ, आप इसको खत्म करें अपन। हो गया? है ना? मैं थोड़ा और आगे चलूं, आप इसको खत्म करें जल्दी से, कॉपी कर लिया हो तो। हो गया? वेरी गुड। वैसे मैं आपको ये बता देता हूं कि जैसे इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क है। फर्क बताता हूं, आपकी नजरें नहीं पहचान पाएंगे, ये लेटर ऑन आप धीरे धीरे पहचानना चालू करोगे। आप में से कितने लोगों को पता है ये कांस्टेंट है? क्या आपको पता है कांस्टेंट है? नीचे साइन का टर्म नहीं है। अच्छा, इसमें साइन और कॉस दोनों का टर्म है, लेकिन ये 3 कांस्टेंट है। क्या आप जानते हैं बात? अब याद रखना, कुछ ऐसे फॉर्मेट भी होंगे जिनमें आपसे वो इससे भी आगे ले जाएगा। वो आपसे बात करेगा, ये दोनों के दोनों जिस फॉर्मेट के ऊपर बात करना चाहते हैं ना, वो ये है कि आपको दे दिया a sin x प्लस में b cos x प्लस से अपॉन में नीचे की तरफ दे रखा है d sin x प्लस e cos x प्लस f। समझ रहे हैं? पिछली बार c और f नहीं थे। अरे पिछली बार वाले में c और f नहीं थे, दिख रहा है आपको? अब ये आने से क्या हो जाता है, c और f के आने से बस आपका एक स्टेप और बढ़ जाता है। अब की बार आप न्यूमरेटर वही लिखते हो, लेकिन न्यूमरेटर को लिखने के बाद में लैम्डा इंटू में डिनोमिनेटर लिखने के साथ वही म्यू होता है, वही डिनोमिनेटर का डैश होता है, लेकिन एक साथ में कांस्टेंट के और जोड़ देते हो। समझ रहे हैं? तो आपकी जिम्मेदारी एक नहीं, उल्टा 3 चीजों को निकलने की बन जाती है। पिछली बार तक लैम्डा म्यू निकालना तो सीख ही लिया, और आप क्या निकालते फिरते हो? के और निकालते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये कब करते हो? जब एक कांस्टेंट ऐड होता है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, अगर लिख लेना, ये फंडा किसी बुक में नहीं है, किसी बुक में नहीं है कि अगर कांस्टेंट ऐड हो तो कांस्टेंट को कॉपी करो, वरना ना करो। आपके जितनी भी किताबें है ना, उनमें इसमें भी के लगा करके खेलते हैं, जिससे आपका एक काम और बढ़ जाता है, वो के इक्वल टू 0 निकलता है। वो टाइम पास करना है बच्चे के साथ। जबकि सीधी सी बात है, अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कांस्टेंट हो, देन यूज फॉलोइंग मेथड। लिख लिया, आ जाओ, देन यूज फॉलोइंग मेथड। ठीक है भाई? और मार्क जरूर कर लेना कांस्टेंट ऐसा गहरा से, ताकि आप दोबारा जब भी देखो पहचान लेना, आप तुरंत ऐसा करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। रेडी? कोई एक क्वेश्चन करना बनता है, और उम्मीद है आपको गंदा क्वेश्चन करवाना पसंद है। तो गंदा है पहला, है ना भाई?
दिखता सा लगता है कि यार ये cos अल्फा cos x, ये तो सर आप यही कर लो, ठीक है। तो उम्मीद है आप में से हर एक जना जो भी मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन की उम्मीद कर रहा है उसके ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस cos अल्फा इंटू cos x डिवाइड बाय नीचे दे रखा है cos अल्फा प्लस cos x। अच्छे बच्चों से समर्थन चाहता हूं कि वो पूरा ब्रेन स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसमें न केवल सीखेंगे बल्कि मेरी मदद भी करेंगे। मैंने बता रखा है कि इस समय क्या करना है, चालू करूं। पहले न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर का डैश प्लस के। हाँ पहले बोलना सीखो आप, है ना। सबसे पहले क्या लिखूं, न्यूमरेटर क्या है 1 प्लस cos अल्फा cos x इज इक्वल टू लैम्डा इंटू cos अल्फा प्लस cos x, ऐसा बोलना सीखो, है ना। प्लस म्यू इंटू माइनस साइन x, बेहतरीन इज इक्वल प्लस के, सही है ना भाई। अच्छा अब पहचानो जरा, ये लैम्डा इंटू cos अल्फा दिख रहा है, ये मिलकर कांस्टेंट बन जाएगा, बोलो हाँ, लैम्डा इंटू cos अल्फा। अच्छा और लैम्डा इंटू cos x वो एक अलग स्टोरी है, पहले कांस्टेंट गिन दो, ये जैसे इसे गुणा होगा कांस्टेंट देगा, बोलो हाँ। अच्छा म्यू की किसी से मल्टीप्लाई कोई कांस्टेंट दे रही है, अरे बोलो ना जल्दी, क्या के कोई कांस्टेंट है, इधर की तरफ के कितने कांस्टेंट हुए, उन दोनों का सम क्या है लैम्डा cos अल्फा प्लस के, और उधर का कांस्टेंट कौन है 1। तो पहली चीज जो समझ में आती है लैम्डा cos अल्फा प्लस के इज इक्वल टू 1। क्या आपको बात पकड़ में आई, ये आपकी पहली काम तैयार हो गया। अच्छा अब जरा देखो इधर ये कौन है, किसकी पार्टी है, cos x, आया ना। cos x का कोफिशिएंट बोलो लैम्डा, उधर cos x का कोफिशिएंट बोलो cos अल्फा। तो आप जैसे कंपैरिजन, और कोई cos x है क्या, तो मैं क्या बोलूं, cos x का कंपैरिजन किया, तो देखो मैं cos x का कंपैरिजन लिख रहा हूं बकायदा। cos x के कंपैरिजन से मुझे क्या मिला, लैम्डा बराबर cos अल्फा, लैम्डा इज इक्वल टू cos अल्फा। लेकिन ये जैसे ही चीज इसमें जाएगी ना, जैसे इसमें जाएगी तो आप में से k इज इक्वल टू में लैम्डा की जगह cos अल्फा लिख रहा हूं भाई लोगों, cos स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा। क्या आपके पास k भी आ गया, आया कि नहीं, एक k और बन गया, इसको आप किनारे कर लो। लैम्डा की वैल्यू आ गई cos अल्फा, अभी भी एक sin x टंगा हुआ है, sin x का कोफिशिएंट इधर कितना म्यू माइनस म्यू, और उधर sin x का कोफिशिएंट 0, तो इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू 0। तो मैं लिख दूं sin x का कंपैरिजन, sin x का कंपैरिजन किया तो मैं देखता हूं म्यू माइनस म्यू sin x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास में लैम्डा भी पड़ा है, म्यू भी पड़ा और के भी पड़ा है, इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, इस पूरी कहानी को तो डब्बे में डाल देना चाहिए, क्योंकि इसके भी नंबर होंगे मेरे को बोर्ड में, और मैं सीधा इंटीग्रेशन के बाद में लिखूंगा i इज इक्वल टू न्यूमरेटर की जगह पर, न्यूमरेटर माने इसकी जगह पर ये सब लिख दो, बोलो लैम्डा की जगह कितना लिखूं, लैम्डा की जगह cos अल्फा, तो ये हो जाएगा cos अल्फा इंटू में cos अल्फा प्लस cos x लिख दो, और म्यू की जगह 0, तो 0 तो गिनो ही नहीं, और k की जगह प्लस का sin स्क्वायर अल्फा। वेरी गुड, ठीक है। अपॉन में नीचे आओ, नीचे की तरफ डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी करूं, cos अल्फा प्लस cos x कर दो डॉट dx। अच्छा कितने लोगों को एक रास्ता दिख गया, सर 1 दिख रहा है, 1 कितने लोगों को 1 दिख रहा है, जिस दिन इसके से गुणा हुए प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो 1 के नीचे डिवाइड कर दो, तो ये 1 के नीचे डिवाइड करते हो जाएगा 1 अपॉन cos अल्फा प्लस cos x, इसका पार्टी अलग कर दो, प्लस इधर की तरफ जैसे cos अल्फा की से, हाँ भाई क्या लगता है cos अल्फा बाहर रख दूं, कारण बोलो कांस्टेंट है, और ऊपर की तरफ cos x, अपॉन में नीचे कितना cos अल्फा प्लस cos x, राइट है। अच्छा डॉट dx। हाँ भाई कितने लोगों को ये रास्ता पता है, इसके आगे कैसे जाओगे, नहीं मैं रास्ता बताता हूं, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे cos की डिग्री 1 है, जब cos की डिग्री 1 होती है ऊपर कुछ नहीं होता तो हाफ एंगल, तो इसकी जगह पे कितना लिख दोगे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन, यहां से आगे आप लेके जाना, रेडी। हाँ भाई अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या करूं बोलो, बिल्कुल इस जगह पे बनता है प्लस cos अल्फा माइनस cos अल्फा, प्लस cos अल्फा होता ही इसका नीचे डिवाइड गया 1, इसके नीचे डिवाइड जाते पिछला क्वेश्चन,
नहीं आई बात पकड़ में? ठीक है, तो लिख देता हूं स्प्लिट एंड इंटीग्रेट, क्योंकि इतना अपने पास में पेशेंस आप नहीं है कि अपन कर लें। स्प्लिट एंड इंटीग्रेट, आप भले ही प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा लिख के छोड़ देना, राइटिंग एकदम चकाचक, ठीक है, स्पीड एकदम फटाफट। करूं? अच्छा, जब तक आप ये कॉपी कर रहे हैं, मैं आपको एक काम की बात भी बता देता हूं, फिर मेरे दिमाग से निकल जाती है, फिर मैं रह जाता हूं, है ना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें ये वाले में, इसमें ये वाली चीज जो मैं सिखा रहा हूं, अब मैं जो सिखाऊंगा वो इसमें ना लगाएं, एक ही बार एक्स में ना लगाएं, कांस्टेंट के साथ ना लगाएं, इसमें जरूर आते ही आप बिल्कुल लगा सकते हैं। बेटा भाई, जो सिखा रहा हूं वो ध्यान से देखना। अगर कभी भी जिंदगी में इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन में सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स लगाने का मौका पड़ जाए, तो एक छोटी सी बात समझ लेना, एक तो आंसर में एक्स जरूर होगा, जैसे इस आंसर में एक्स आया लास्ट में, ठीक है ना। अच्छा, प्लस यहां जो आगे होगा सो वो तो होगा, और एक एलन जरूर आएगा, और एलन में डिनोमिनेटर लिखा होगा। जैसे एलन में नीचे क्या लिखा हुआ है, ये डिनोमिनेटर, आपको पता नहीं है इस क्वेश्चन का, एलन होगा और डिनोमिनेटर होगा, आगे एक्स होगा, वो पक्का है। पंगा लेकिन किसका है? पंगा है इस 5/13 1/13 का, ठीक है, 5/13 और 1/13। या तो आप प्रॉपर तरीके से यहीं से ही एलन ये सॉल्व कर करके लैम्डा और म्यू निकाल लो और सीधा चेपी कर दो, वहां से आंसर आ जाए। मान लो आप इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हो, कौन करे क्या करे, इसका दोना जुगाना ये सब नहीं, ठीक है, खटाक से ने अगर करने का मन है तो मैं सीधा रास्ता लेके आता हूं। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको मैं बोलो ये ए बी सी और डी लिखा है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं ए से प्लस बी डी बटे के अंदर नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट है। और यहां पे आप लिख सकते हैं प्लस की जगह माइनस, यहां पे लिख देना ए डी माइनस बी सी बटे के अंदर नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां को खटक से बाहर ले आएगा। मैंने क्वेश्चन की ट्रिक है एक तरह की, अगर आपको याद रह जाता तो नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पक्का दोनों के अंदर, आंसर में एक्स पक्का, एलन में डिनोमिनेटर पक्का, ऊपर की चीजें याद रखनी, एसी प्लस बीडी, एसी प्लस बीडी माने ये प्लस ये। जैसे अगर आप इसको देखते तो मैं इसको देखते जवाब दे सकता था, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5, 3 प्लस 2 5 बटे में नीचे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स, राइट है, माइनस, फिर माइनस के अंदर कितना 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 3 बटे के अंदर नीचे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एलन में डिनोमिनेटर जो भी लिखा है, यही आंसर होगा, देख लेना आप, राइट है। तो आप जिस दिन चाहें, अगर भाई जब बहुत टाइम की शॉर्टेज पड़ रही हो, प्रयोग करें, जल्दी आ जाओगे आंसर में। फिर भी मैं तो प्रॉपर रास्ता पसंद करता हूं, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन कराए प्रॉपर रास्ते के। हो गया, आ जाओ, ठीक है। अपनी पूरी कहानी के आखिरी दौर में चल रहे हैं अपन लोग, राइट है। चलो और फटाफट से, ओह माय गुडनेस, कट गया ये तो। अब लिखो, लिख देता हूं, फिर भी किसी को याद हो तो अच्छा लगता है। क्या लिखा था, ए से प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए से ए डी माइनस बी सी बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एल एन डिनोमिनेटर। हो गया, चलो इस बहाने से याद तो होगा आपको, वरना तो आप दिमाग ही नहीं लगाते, अब तो याद भी हो गया अपने को। कांस्टेंट के टाइम पे कोई स्कीम नहीं, पूरा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस करो, पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। आओ फटाफट, हाँ वहां माइनस आएगा, माइनस में 2 - 3 आ रहा है, एक माइनस और आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
चलो, अरे अरे अरे, चलो ना जल्दी से। पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। है ना। पहली बात है, सर मुझे कैसे पता चलेगा पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है? माने आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है? पहचान सुने आप, पार्शियल फ्रैक्शन वाले की पहचान ये है कि न्यूमरेटर की डिग्री, ठीक है, इज लेस देन टू डिनोमिनेटर की डिग्री। अगर कभी भी ऊपर वाले की डिग्री छोटी हो और नीचे वाले की डिग्री बड़ी हो तो पार्शियल फ्रैक्शन का प्रयोग करें। कितने लोगों को पता है कि अगर उल्टा हो जाए तो ऊपर वाले की बड़ी हो तो डिवाइड करें, बराबर हो तो अभी डिवाइड, और छोटी हो तो पार्शियल फ्रैक्शन। राइट है, याद रखना पहली चीज। अच्छा, अब करना क्या है ना, फोटो दिखा दो। देखो मेथड के लिए 3 फोटो याद रखें, ठीक है। रिमेंबर 3 इमेजेस, 3 इमेजेस आपको याद रखनी है। कौन कौन से 3 इमेजेस याद रखनी है वो सुने आप। पहली इमेज है कि अगर इंटीग्रेशन में px प्लस क्यू अपॉन में नीचे की तरफ अगर आपको x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी मिलेगा तो आप ऐसे में क्या लिखेंगे, जिसमें आपको 2 ब्रैकेट दिख जाएं, 2 या 3 ब्रैकेट दिख जाएं, तो जितने ब्रैकेट होंगे उतनों को a के नीचे लिख दो, फिर अगले वाले को b के नीचे लिख दो, बस। नाउ कंपेयर, नाउ टेक एलसीएम। पहले आपको ये बता दूं, आप में से कई लोगों को पता ही नहीं एलसीएम लेना है। नाउ टेक एलसीएम एंड कंपेयर, और कंपेयर करें, एक तरीका। अब ध्यान से सुनना, पॉइंट नंबर 2, कल को अगर ऊपर की तरफ px प्लस क्यू हो, नीचे की तरफ x माइनस ए हो, और यहां x माइनस बी ना होकर के x माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाए, तो क्या करोगे सर? तब जो लीनियर है माने 1 डिग्री का है उसे a के नीचे लिखो, x माइनस बी को b के नीचे लिखो, लेकिन क्योंकि इसकी डिग्री 2 है इसलिए इसे 2 बार लिखो, c अपॉन में नीचे x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब एक बच्चा हटा, एक मिनट सर, क्या 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 x माइनस ए को आपने 2 बार लिखा, एक बार डिग्री 1 और एक बार डिग्री 2 करके? मैंने कहा हाँ। और सर अगर कल को यहाँ 3 होता तो? मैं फिर आगे और भी चलता और एक डी भी पैदा करता और यहाँ लिखता x माइनस ए का होल क्यों। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? x माइनस बी, सॉरी, हाँ भाई, कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? क्या आपको मेरी बात पकड़ में आई? जितनी डिग्री उतना फैलेगा। अब एक बच्चे के दिमाग में और शैतानी आ सकती है, सर कल को अगर लिखा हो कि यहां लिखा हो x माइनस ए और नीचे टुकड़े नहीं हो रहे हो, नीचे की तरफ लिखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, माने क्वाड्रेटिक ही चिपकी रह जाए, तो मैंने कहा जितना लीनियर हो उतना तो ए के नीचे लिख दे, और जहां पे भी तेरी क्वाड्रेटिक टंग जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसे जानबूझ करके बी नहीं लिख करके बी एक्स प्लस सी के नीचे लिखो। उम्मीद है कैपिटल बी है और कैपिटल सी है, फर्क आपको पता होगा। 3 तरह की फोटोएं याद रखनी है, ठीक है। सर ये px प्लस क्यू क्या है? फर्जी है, फर्जी, कुछ तो लिखना था, px प्लस क्यू लिख के भाग रहा हूं। अब जल्दी सोचो, ऊपर की डिग्री बोलो, नीचे की डिग्री बोलो। तो किसकी डिग्री बड़ी? नीचे वाले की बड़ी। पार्शियल फ्रैक्शन, लीनियर और सिंपल बांटो। किसी की डिग्री 1 से ज्यादा बढ़ जाए, जितनी बार बढ़े उतने बांटते चले जाओ, डिग्री बढ़ाते जाओ, बांटते जाओ। अगर कोई क्वाड्रेटिक में अटक जाए तो फिर उसे bx प्लस सी में। मैं आपको बताता हूं, हमारा काम सिर्फ इन 2 में निकल जाएगा, ये हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस है। फिर भी हम लोग, आपको पता ही है, फीस ज्यादा दी है तो उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम आगे की भी बढ़ा देते हैं कि भाई बीएससी वीएससी भी कर लेना, ठीक है। ये पहले आप इमेजेस लिख लो। हाँ बेटा, ए और बी कांस्टेंट है, ये मैंने तरीका बताया। नाउ टेक एलसीएम एंड कंपेयर एंड गेट ए एंड बी, वो भी बताऊंगा। पहले आप यहां तक लिखो। ये पता है, ये मेरे लिए सबसे मरण का समय होता है। क्यों मरण का समय होता है? बिल्कुल बकवास है, इसका कोई यूज नहीं है। जब तक आपको क्वेश्चन नहीं आएगा ये बेकार है मेरे लिए। आप में से अच्छे बच्चे को क्वेश्चन नहीं आएगा। तू लिख ले पहले, 1 मिनट। हाँ, मैं अभी पता है लास्ट मूवमेंट चल रहे हैं अपने, ठीक है। मैं चाहता नहीं मैं एक भी क्वेश्चन कम करूं, अच्छा नहीं लगता। फिर वो पता है शर्मा को बहुत चुभता है यार। हाँ, तो नोट ही नहीं करता इसीलिए तो चुभता है यार। आगे तो लिखवा देते, कम से कम टाइम तो कटता।
ठीक है, सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक से निकाल के ले जाऊं, पार्शियल फ्रैक्शन का पी भी नहीं लगने दूंगा, सीधा ही भागता जाऊंगा मैं। रेडी? मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे नजर डालें जरा, देखिएगा शायद आप में से कई लोगों को पसंद आ जाए। 3x + 2 अपॉन में नीचे दे रखा है x + 1 x - 2 इंटू x - 3, राइट है? जरा देखे, पहले देखे तो सही, कॉपी तो होता रहेगा। एक मिनट प्लीज, है ना, प्लेज, दिमाग इस पर रखें। रेडी? कितने लोगों को पता है कि ये ऊपर की डिग्री नीचे की पार्शियल फ्रैक्शन बनता है ना भाई? तो पहला काम है कि आपको ये पता होना चाहिए, आप इंटीग्रेशन में बस अपने आप को दिखाने के लिए 3x + 2 अपॉन में नीचे x + 1 इंटू x - 2 इंटू में x - 3 अपनी पसंद से लिख लो, बस लिख लिया। लिखने के बाद कोई एबीसी नहीं, वो तो सिर्फ हाथी के जानते हैं, मैं कभी खाऊंगा ही नहीं उनसे, ठीक है? प्लस ये तीनों ब्रैकेट है ना, इन्हें प्रसाद की तरह बांट दो, ये x + 1 तू रख ले, x - 2 तू रख ले, x - 3 ये रख लेगा, रख लिया। ऊपर का एबीसी डायरेक्ट भरेंगे हम, तो हमारे को दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है, उनसे डायरेक्ट हमारे को आंसर मिलते हैं। सुनना कैसे, अगर मैं x + 1 के ऊपर भरने की बात करता हूं तो इससे वैल्यू निकालो, इससे x की वैल्यू कितनी निकली? -1। जो वैल्यू दे उसे मत खिला देना, जिसने वैल्यू दी उसको तो छुपा लो ताकि आप भूलो नहीं। कल को इसी के अंदर -1 रख दिया तो इन्फिनिट जाके रुकेगी गाड़ी, याद है ना? हाँ, तो x की जगह -1 उसको तो छुपा लिया, अब x की जगह -1 ऊपर रखो, जल्दी बताओ कितना बनता है? -3 + 2 -3 + 2 डिवाइड बाई, नीचे आ जाओ, x की जगह -1 रखो, -1 - 2 -3, किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही? -1 - 3 -4, लो साहब ऊपर का a आ गया। मेरी बात समझ में नहीं आई? अब मैं b की वैल्यू पूछ रहा हूं, बताना। b की वैल्यू माने x की वैल्यू, x की जगह x - 2, x की वैल्यू कितनी? इसमें रखो क्या? उसमें रखो, ऊपर रखो, बोलो ऊपर रख के बोलो क्या? x की जगह 2 रखते 8 अपॉन में नीचे x की जगह 2 रखते 3, वेरी गुड। x की जगह 2 रखते -1। क्या b की वैल्यू आए कि नहीं आए? क्या आपको लग रहा है कि अब x - 3 आप निकाल लेंगे? अच्छा जल्दी से बोल दो, चलो x की जगह कितना रखोगे? 3 रखते 9 + 2 11, x की जगह 3 रखते 4, है ना भाई? x की जगह 3 रखते 1। मैं आपको बताता हूं दुनिया सबसे ज्यादा डरती है पार्शियल फ्रैक्शन ना आ जाए। क्या आपको लगा कहीं भय है ना? अब आप में से कितने लोग पता है इसका इंटीग्रेशन माने इसका इंटीग्रेशन माने इसका इंटीग्रेशन माने इसका इंटीग्रेशन? अच्छा कितने लोगों को पता है ये माइनस और माइनस प्लस ऊपर की तरफ से होता -1, तो बन गया कितना? -1/12 इंटीग्रेशन में dx डिवाइड बाई कितना रह गया? मात्र x + 1। हाँ या ना? इधर की तरफ से देखा जाए तो -8/3 dx डिवाइड बाई x - 2 प्लस ये कितना होता है भाई? प्लस का 11/4 इंटीग्रेशन में dx डिवाइड बाई x - 3। कौन बोलेगा इसका इंटीग्रेशन? बन गया कि नहीं बन गया? वेरी गुड, तो लिख लो। अब तो आप कॉपी क्यों कर, मतलब टाइम क्यों खराब करो? कॉपी कर लो घटाघट। ln x + 1 माइनस का 8/3 है ना, ln x - 2 प्लस 11/4 ln, कितनी देर में कर दो कॉपी? 50 सेकंड बहुत है, फटाफट। अब ये तो क्या है, ये तो बिल्कुल एकदम आपको सजा के दे दिया क्वेश्चन के लिए, भाई कर पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है? आपको पता अपनी शीट इस तरह का कोई बहकावे में नहीं रखती, वो तो सीधे आगे चलती है, ऐसी बात करेगी जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन लगना था क्या, ठीक है? उस पे आते हैं। आइए मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं। हालांकि शुरू में आपको नहीं लगेगा कि इनमें कोई कॉमन बात है, लेकिन आप में से कोई अक्लमंद आदमी होगा उसको दोनों में दिखेगा यार एक चीज कॉमन थी, यार ये चीज पे नजर क्यों नहीं आई मेरी। रेडी? क्वेश्चन में देखिएगा, एक क्वेश्चन है 1 + x cos x डिवाइड बाय नीचे दे रखा है x इंटू में 1 - x² a की पावर 2 sin x। रेडी? अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन में दे रखा है x + 1 अपॉन माने डॉट dx अपॉन x इंटू 1 प्लस x इंटू a की पावर x का होल स्क्वायर। क्या आप ये बात समझे? दोनों में एक तरफा देखा जाए बहुत कम चीज समझ में आने वाली है, लेकिन मैं आपके सामने बताता हूं इन तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है। x इंटू a की पावर x वाले टर्म को t मान लो, क्वेश्चन ही खत्म। तो आप में से कितने लोगों को लगता है इधर में किसे t मानूं? वही सुनना है, x इंटू a की पावर
आपको पता है e की पावर ये इसका होल स्क्वायर है, क्या भी बात जानते हैं? इसका होल स्क्वायर लिखा है, x इंटू e की पावर साइन x का होल स्क्वायर लिखा है। तो आप x इंटू e की पावर साइन x को t मान लो। मैं आपके सामने करके दिखाता हूं अब इसे। अगर मैंने ये मैं आपको दे दूं ना, आप में से कई बच्चे इसको समझ भी नहीं पाए। अब जरा इसको करते हो देखना। अगर मैंने मेरी ट्रिक के हिसाब से x इंटू e की पावर साइन x को t मान लिया, तो आपको पता है जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा u डॉट v लगेगा। x a की पावर साइन x का a की पावर साइन x, फिर साइन x का cos x, प्लस फिर नेक्स्ट टाइम पे e की पावर साइन x साइलेंट और x का डेरिवेटिव 1 और पूरे के बाहर dx इज इक्वल टू dt। बताओ दोनों में कॉमन क्या आएगा? बेहतरीन, e के पावर साइन x, अंदर क्या बचेगा बोलो? x cos x प्लस 1 डॉट dx बराबर में आपको लगता है dt बाय a के पावर साइन x। क्या कहते हो सर ऐसा क्यों किया? a की पावर साइन x को नीचे क्यों लेके? क्योंकि मेरे पास में सिर्फ इतना डिनोमिनेटर है, वो ये लिखा हुआ। तो सर इसका क्या करोगे? मैंने कहा देख यही तो फुटेज है, इसको लिख रहा हूं dt डिवाइड बाई, मुझे पता है x इंटू e की पावर साइन x बराबर t, तो e की पावर साइन x बराबर t बाई x, तो t इंटू x लिख दो। इसका मतलब मैं न्यूमरेटर वाले पार्ट की जगह माने इसकी जगह लिखूंगा dt बाई t, ठीक है, और dt के साथ इंटू x लिख दो, याद है ना भाई? और नीचे ऑलरेडी एक x है, लिख दो उसे भी। अच्छा नीचे आता हूं 1 माइनस ये इसका होल स्क्वायर है, ये खुद t है, माने ये कितना लिखा है? t स्क्वायर। क्या मेरी बात नहीं समझ रहे? अरे मेरी बात समझ में आई क्या? नहीं आई? आ गई? इस x से ये वाला x कैंसिल आउट। अब पहचानो जरा, मैं आपके सामने इसको खोल के दिखाता हूं। रेडी? ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, t प्लस 1 माइनस t प्लस 1 प्लस t। क्या आपको दिखा? ऊपर की डिग्री बोलो 0, ऊपर की डिग्री, नीचे की डिग्री बोलो 3, नहीं है? ऊपर की डिग्री 3, इधर की डिग्री बड़ी, नीचे की। कौन सा मेथड? पार्शियल फ्रैक्शन। बनता था कि नहीं बनता था? अच्छा अब बताओ जरा t, एक मिनट इसको एक बार के लिए, तब तक आपकी समझदारी के लिए 1 अपॉन t इंटू में 1 माइनस t इंटू 1 प्लस t लिख लूं, ताकि आप जल्दी जल्दी पकड़ पाए। हाँ बताओ साहब, t के टाइम पे t की वैल्यू 0, बेहतरीन, t की वैल्यू 0। अब बताओ ऊपर क्या लिखूं? 1, हाँ ये वाला 1 अपॉन t की वैल्यू 0, तो इसको छुपा दूं, t की वैल्यू 0 इसमें डालो 1, अरे 1 माइनस 0 1 और 1 प्लस 0 1 लिख दो। अच्छा जल्दी से इधर आ दो, 1 माइनस t पे t की वैल्यू 1, तो ऊपर की तरफ 1, नीचे t की वैल्यू 1 इंटू इस वाले t की जगह 1 रखने पर 2, बेहतरीन। अच्छा बताओ t की वैल्यू -1, तो ऊपर की तरफ 1 अपॉन में नीचे की तरफ -1 इंटू -2 या 2 श्योर है? क्या कहते हो? अब आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आई बात समझ में? सलन क्वेश्चन है ना? अब रुक जाओ 1 मिनट, है ना, क्योंकि बात जब तक आप कॉपी कर लो, भले मैं इसको मिटा करके अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास में उसके लिए ज्यादा दिमाग है ना भाई? मैं उसको खत्म करना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कल के दिन आते हैं अपन ये सबसे पहले चालू करें। कल आते ही सबसे पहला काम अपन डेफिनेट चालू करेंगे, ठीक है? मैं तो उल्टा आज ही खींच रहा था इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन में दे रखा है x³ + 2, रेडी? और यहां दे रखा है x - 1 इंटू x - 2 का होल क्यूब डॉट dx। आओ इस पर बात करें। सर आपने इस तरह की तो कोई चीज दिखाई नहीं, इसको देखो तो सही था, कॉपी कर लेना। अरे कौन सा बोर्ड लेके जाता हूं मैं रोज? इधर देखो, क्या लिखो बोलो? x - 1, ये लिखा है? कहां लिखा है? x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल क्यूब। दिमाग तो लगाओ इधर, मजा नहीं आएगा नहीं तो। हाँ भाई, लेकिन अब की बार वाली कहानी में मैं ऊपर जानबूझ करके थोड़ी सी देर के लिए ABCD भरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है इधर मेरे पास कितने ब्रैकेट हैं? 2 ही ब्रैकेट हैं। इधर मेरे पास 2 ब्रैकेट हैं, जबकि उधर इसके नाम से अकेले इसके नाम के नहीं है कहानी पकड़ में। तो असलियत में इस ब्रैकेट से x की वैल्यू, इस ब्रैकेट से x की वैल्यू, तो सोचो ये 2 किसको दूं? इसको दूं, इसको दूं, ये इसको दूं, क्योंकि तीनों के पास x - 2 है।
कहानी पकड़ में आई या नहीं आई आपको? अरे अपने पास तो वैल्यू के नाम पे दो ही जन है ना वैल्यू देने के लिए। एक तो x की वैल्यू कितनी देगा 1, एक x की वैल्यू कितनी देगा 2। 1 वाले को तो ये रख लेगा, 2 वाले को कौन रखेगा? तो याद रखना जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सोचो x = 2 वो रखेगा जिसके डिग्री सबसे बड़ी है कि भाई हमारी तरफ दे दे, हमारे पास सबसे। तो जल्दी से बोलो, अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले तो 1 लेते हैं, ऊपर a मिटा दो। हाँ भाई, ऊपर की तरफ हो जाएगा कितना 1 का क्यूब, बोले तो 1 + 2 डिवाइड बाय नीचे 1 - 2 का क्यूब। नहीं आई बात पकड़ में? आई कि नहीं आई? अच्छा बोलो, इससे x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, मिटा दूं d को 2 का क्यूब 8 + 2 अपॉन में नीचे आ जाओ, नीचे 2 - 1 बोले तो 1 लिख दो, कोई तकलीफ? इसे -1 लिख दो अब तो। हाँ भाई, अभी भी हमारी पूरी कहानी में 2 जने खाली रह गए। कौन कौन से 2 जन? B और C। अब आप यहां दिमाग लगाओ, मैं आपको दोनों तो एक साथ नहीं निकलवा सकता, लेकिन एक एक करके दोनों को निकलवाने का सबसे बढ़िया तरीका बताऊंगा। दुनिया इस जगह कंपैरिजन कराए बगैर बाहर नहीं आती, मैं बिना कंपैरिजन के बाहर आऊंगा। कंपैरिजन नहीं लगने दूंगा, क्योंकि जिस दिन आपने कंपैरिजन देख लिया ना, आपको नफरत हो जाएगी पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से। आप सोचोगे बस भगवान ये करे यार, किसी हालत में पार्शियल फ्रैक्शन ना दे। कौन कंपैरिजन करे? 4 इक्वेशनें बनती है, उनको सॉल्व करना असंभव। तो इस जगह पे क्या करो, जो देखो इसके डिग्री 1, इसके डिग्री 2, ठीक है। छोटा शिकार कौन है? ये कि ये इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। छोटा शिकार पीटेंगे अपन। छोटा शिकार पीटने का तरीका सुनो। छोटा शिकार पीटने के लिए, शिकार पीटना अकेला कर दो, शिकार अकेला करो। अकेला कैसे करेंगे? अकेला करने का मतलब समझो कि आपको पता है B के साथ कौन है? x - 2। x - 2 को भगा दो, B तो अकेला हो जा बस कैसे भी। अब x - 2 को भगाना है तो ये डिवाइड में, तो डिवाइड में किसी चीज को भगाना हो तो मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरी कहानी के मल्टीप्लाई में किससे कर रहा हूं? x - 2। LHS RHS दोनों से। अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई करी x - 2 की, पता है ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे x - 1 × x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एकदम यूनिक ट्रिक सिखा रहा हूं, ट्रिक राइट है। तब तक ये वाली पार्टी अपने आप को खूबसूरत बना के बैठी होगी। x - 1 और x - 2 की गुणा होने की वजह से ऊपर एक x - 2 दिखेगा, सोचना। अच्छा, तब तक ये वाली पार्टी B अकेली हो गई, क्योंकि नीचे से x - 2 की जैसे इससे गुणा हुई, सट कट गया। नहीं आ रही बात? हाँ भाई, प्लस इधर की तरफ दिमाग लगाओ, इसके जैसे गुणा हुई ये बन गया से अपॉन, प्लस जैसे इससे गुणा हुई ये कितना बन गया 10 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। अब इस जगह आकर के वो तरीका सीखो जो आपने सोचा भी नहीं है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? B की वैल्यू निकालनी है, सही है। B की वैल्यू निकालने का मेथड सुनना। आप सोच नहीं सकते कि मैं इस जगह क्या करूंगा। इस जगह पे आई एम गोइंग टू पुट लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट एक ऐसा बॉम्ब है जो जैसे ही C पे लगेगा आपको पता नहीं क्या करेगा। आप में से किसी को पता है लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट लगते ही ये क्या हो जाएगा? 0, C गायब। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट लगते ही 10 वाली पार्टी पे गायब। कारण बोलो, कितने लोगों को पता है? x की जगह इनफाइनाइट लगते ही नीचे इनफाइनाइट, नीचे इनफाइनाइट लगता है, बोलो 0। पूरे दुनिया में B बच गया। बचा कि नहीं बचा? क्योंकि इसके पास में x था ही नहीं। सोचो, स्ट्रेटेजिकली B को अकेला करा, पास वाले 2 जने बॉम्ब लगा के उड़ा दिए। अब दुनिया में कौन रह गया? B रह गया। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट लगते ही बच्चे को पता है ऊपर x की डिग्री नीचे x की डिग्री। आपको पता है अगर भाई दो याद हो इक्वल बाय इक्वल का केस, दोनों अपना अपना कोफिशिएंट देंगे। इसका कोफिशिएंट 1, तो इसका आंसर हो गया -3/1। बोले तो -3। इधर वाली पार्टी बेचारी अपना आंसर देगी। अच्छा, इधर दिमाग लगाओ, x की पावर x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर की डिग्री 3, नीचे की टोटल डिग्री, इक्वल बाय इक्वल का खेल, दोनों अपना अपना कोफिशिएंट देंगे। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट जिस दिन इसकी 1 × 1 है ना भाई, कुल मिला के 1। तो कितने लोगों को लगता है B = कितना चमक गया? 4। क्या मैंने कोई कंपैरिजन किया? मैं फिर इक्वेशन बनाए बगैर बाहर आ गया, B की खुशी का पारा नहीं रहा। कल मिला करके देखा था, लास्ट में फोटो ये आने लग गई, x³ + 2 अपॉन में नीचे की तरफ कितना x - 1 इंटू में x - 2 का होल क्यूब इज टू में ऊपर की तरफ फोटो आ गई -3 अपॉन में x - 1 प्लस के अंदर बच्चों को जल्दी पढ़ रही है 4/x - 2, ठीक है।
अच्छा, प्लस में कितना, से बट्टा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस के अंदर 10 बट्टा एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब एक ही जना रह गया, कौन, से। अब सी को कैसे दबोचूं, सुनना, देखो 1 पर इसका हक था, 2 पर इसका हक था, ठीक है। बी की वैल्यू आ चुकी है। 1 और 2 को छोड़ करके जो भी नंबर आपके दिमाग में सबसे प्यारा आता है वो रख दो, सी चमक के बाहर आ जाएगा। पुट एक्स इज इक्वल टू क्या, बोलो आप क्या रखना चाहते हो, 0। दुनिया में सबसे आसान रखने के लिए क्या है, 0। पुट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड गेट सी। क्या रख लोगे, सही है ना, बस सी रख लेना। सी रखते ऊपर ना चला जाएगा, इंटीग्रेशन खुलने लग जाएगा, चमक जाएगी फोटो में, ठीक है। कल अपन इस पे बात करते हैं। इसका सबसे प्यारा क्वेश्चन कौन सा पता है, वो जो शर्मा ने पूछा था और ड्यू में रह गया था, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3। बच्चे को पता होना चाहिए ये 1/x³ बाहर आ गया, तो यहां पे दिखेगा a बटा एक्स, b बटा एक्स स्क्वायर प्लस c बटा x³ प्लस d/1 प्लस एक्स या x प्लस 1। अरे ये बात समझ में आई है वाली, शर्मा सोचा था ना ये क्या लिख रहा हूं मैं, x³ इंटू x प्लस 1, दिखा। इस x की डिग्री कितनी है, 3, तो कितनी बार खुलेगा, 3 बार बढ़ते क्रम में। इससे x की वैल्यू 0, इससे x की वैल्यू -1, दो जनों को भला हो गया। x इज इक्वल टू 0 c रखेगा और x इज इक्वल टू -1 d रखेगा, फिर से लिमिट लगेगी, b की वैल्यू आ जाएगी, फिर से x की जगह पे 0 और -1 को छोड़ के कुछ भी रख देना, है ना, a या b में से जो भी आना होगा आ जाएगा। दिख गया क्या, नहीं दिख गया, नहीं दिखा। आप बहुत जल्दबाजी में होते हो हमेशा इस समय।